आज से 2300 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 30 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करा था, जो कि ग्रीस से नॉर्थ तक फैला हुआ था। किसके दम पे? ताकत। ही वॉज नोन एज द अनडिफिटेबल वॉरियर। जो जीता वही सिकंदर, इन्हीं के नाम पर कहा जाता है। पर अगर आज किसी को दुनिया में जीतना है तो उसको आर्मी की जरूरत नहीं है, शक्ति की जरूरत नहीं है, वॉर के स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं है, बल्कि आज जीता जाता है शब्दों की ताकत से, इंटेलेक्ट फाइट। बहस हम सब करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बहस करने की भी कला होती है जिसको सीखी जा सकती है, ताकि आप अपनी बात ना केवल जबरदस्ती रखो बल्कि आप अच्छे से सामने वाले को बात मनवा भी सको, बिना सामने वाले को बुरा मनवाए, बिना किसी को ऑफेंड करके, बिना अपनी बैड इमेज बनाए। इनफैक्ट आज के टाइम की सबसे पावरफुल कंट्री द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। बहस जीतने की कुछ टेक्निक्स होती है, टैक्टिक्स होती है, जो आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये टेक्निक्स वर्ल्ड के फेमस डिबेटर्स, इंटेलेक्ट लोग, कई इंटरव्यूज से लेकर के कई बेस्ट स्पीकर्स को ऑब्जर्व करके कलेक्ट करी गई है, फिर आपके सामने परोसी जा रही है। आते हैं सीधे पहले पॉइंट पे। इंटेलिजेंस या अक्ल से आप बहस जीतते हो, पर विजडम, नॉलेज, इससे आप पता लगाते हो कि किस बहस का पार्ट बनना है, किसका नहीं। क्योंकि बहस शुरू करना आसान है, लेकिन एंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों के बीच हजारों डिफरेंसेस होते हैं। दोनों का दिमाग अलग, इंटेलिजेंस लेवल अलग, लॉजिक लेवल अलग, इमोशनल लेवल अलग, नॉलेज अलग, बहुत चीज अलग होती है। तो यहाँ काम आता है रीसा फ्रेमवर्क, RASA, रियल, इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक एंड अलाइंड। फर्स्ट, रियल। जो बहस हो रही है वो रियल है, श्योर हो कि वो है भी, या बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी सामने वाले को डिसएग्री करना वर्थ है या अवॉइड कर सकते हैं, किसी और चीज का गुस्सा निकाल रहे हो या सच में ये बहस जो है वो काम की है। सेकंड, इंपॉर्टेंट। क्या ये डिसएग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है? आप बात नहीं मान रही हो तो जरूरी है ना मानना, उसको बताना। क्यों जरूरी है पूछो, क्या अचीव होगा ये करके। तीसरा, स्पेसिफिक। क्या ऊपर ऊपर से बातें हो रही है या डिटेल्स में बात को समझी भी जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट भी हो रही है, क्योंकि ऊपर ऊपर से बात को समझने से गोल गोल घुमाते रहोगे, कोई एंड नहीं आएगा। चौथा, अलाइंड। जो दो लोग बहस कर रहे हैं, यानी कि आप और सामने वाला, आप दोनों के गोल अलाइंड है या नहीं। पता चला कि आप नॉलेज के लिए कर रहे हो, सामने वाला आपके मजे ले रहा है, या आप मजे के लिए कर रहे हो लेकिन सामने वाला सीखना चाह रहा है। अब एग्जांपल के लिए एक बहस हो रही है कि AI हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। आपके अकॉर्डिंग तो है, लेकिन अपोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कह रहा है कि कोई काम की नहीं है। और रीसा फ्रेमवर्क से आपने पहले पता लगा लिया कि बहस का हिस्सा बनना भी है या नहीं। आपने पता लगाया, ठीक है, कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, जो कि समझदारी की निशानी है, कि अगर कोई पॉइंट है जो एग्री करना चाहिए, वो आप पहले ही एग्री कर लो। कॉमन एग्रीइंग पॉइंट से स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। कुछ फाइट आप ऑलरेडी जीत चुके होते हो, जैसे आपके लिए AI यूजफुल है, लेकिन कुछ पॉइंट में AI यूजफुल नहीं है, तो पहले से बोल दो कि XYZ जो है वो AI नहीं कर सकती। हैंडमेड चीजों की वैल्यू होती है, ठीक है, मानते हैं। और अगर आपको एग्री करना ही नहीं है, आप ढीठ हो, आपको डिसएग्री ही करना है, सीधा ही डिसएग्री करते हुए अटैक करना चाहते हो, तो चेक करो कि वो डिसएग्रीमेंट में आप इन्वॉल्व क्यों होना चाह रहे हो। क्या इससे आर्ग्यूमेंट में कोई प्रोसेस होगी, आगे कुछ मिलेगा, या यूं ही करना है। ये था रीसा फ्रेमवर्क। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसके बिना ही हेल्दी डिबेट जो होती है वो एग्रेशन में बदल जाती है, लड़ाई में बदल जाती है, जो कि है इन ऑर्डर टू बी हर्ड यू हैव टू लिसन। सुनना है, और सुनने का मतलब केवल सुनना नहीं होता है, बल्कि समझना भी होता है। अब इस छोटे से एग्जांपल से आप पूरी बात समझ जाओगे। सामने वाला बोलता है कि मुझे सोना पसंद है, और आपने मान लिया कि वो आलसी इंसान है, पर वो कह रहा था गोल्ड, सोना, वो पसंद है। जो मिस्टेक कब होती है? जब आप केवल सुन रहे होते हो कान से, ना कि ध्यान से। इसको बोलते हैं पैसिव एंड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के ना होने की वजह से आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। क्या सामने वाले की बातों को आप सिर्फ सुन रहे हो शब्दों से, ना कि आप ये देख रहे हो कि ये लाइन जो है वो कह क्यों रहा है। और एक्टिव लिसनिंग करने से आपका ही फायदा है। जब आप ध्यान से सुनते हो, इससे बातों का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को आप नोटिस करके उस पर आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। किसके ऊपर? जो कि ओपोनेंट का वीक पॉइंट है, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। ये कब होगा? जब आप ध्यान से सुनोगे। नंबर 3, गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट से अ वर्ड, बिकॉज इफ यू स्पीक एंड मेक एन एरर, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपके बताने के तरीके से ही सामने वाले को लग जाएगा कि आप फेक हो, इस तरह से आप बेवकूफ नजर आते हो। मैंने कॉलेज के वक्त में एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। टॉपिक था कल्चर वर्सेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था। कोई पूरी तरह से कल्चर के साइड था, या फिर कोई पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साइड था। पर जब मेरी बारी आई तो डिबेट को शुरू करने से पहले मैंने ये बात रखी कि हम ये डिबेट कर रहे हैं BCA कॉलेज के अंदर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स के कॉलेज के अंदर, जहां की डिबेट में पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को डिनाई करना गलत होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी यही सीख रहे हैं। फिर अगर मैंने टेक्नोलॉजी की साइड ली थी, तो वहां मैंने फैक्ट्स, रिसर्च के साथ में अपने बात को प्रूव करा था, ना कि केवल ऐसे बोले जा रहा था। जिसके बाद में कल्चर वाले पॉइंट्स जो मुझे एग्री करने थे, वो एग्री करते हुए डिबेट करी थी। सो कभी भी अगर आपको बहस, आर्ग्यूमेंट या डिबेट करनी हो और आपके पास में अगर वक्त है, तो आप प्रिपरेशन करके आओ। अपने पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी पूरी रिसर्च करो। कॉलेज की उस डिबेट में मेरे अलावा और कोई नहीं था जो नोट्स बना करके आया था। और वैसे हमारे पास में गूगल है, हर बात को जीतने के लिए हमारे फेवर के पॉइंट्स, हमारे फेवर की रिसर्च हमें मिल जाती है। पर आज हमारे पास में तो चैट GPT है। आप चाहो तो एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि मैं इस इंसान के साथ में डिबेट करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर, मुझे जीतना है, तो मेरे जीतने वाले पॉइंट्स मुझे बताओ। जितना आप टाइम दोगे प्रॉम्प्ट को अच्छा बनाने में, उतना चैट GPT आपकी अच्छी हेल्प कर पाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो,
अगर आप मेरी तरह इंटरनेट पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, सर्च करते रहते हो, रिसर्च करते रहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप घंटों घंटों डिस्प्ले यूज करते हो, आंखों की सेफ्टी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्प्ले यूज करते वक्त आप लेंसकार्ट के ब्लू स्क्रीन ग्लासेस यूज कर सकते हो, जो कि सिर्फ 500 रुपीज में लिया है मैंने, जो कि आते हैं एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में, और ये 90% डिजिटल रेस को ब्लॉक कर देता है। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के वक्त, रिसर्च के वक्त, या फिर अगर मुझे कोई काम करना होता है घंटों घंटों तो तब मैं इसको पहन के रखता हूँ, ताकि मुझे हेडेक ना हो, और ना इसको पहनने के बाद में आई स्ट्रेन होता है। केवल रिसर्च या काम के वक्त नहीं, अगर मुझे मूवीज देखनी हो, सीरीज देखनी हो, तब भी मैं इसको पहन के रखता हूँ। गेमर्स इसका यूज कर सकते हैं अगर वो 4-4, 5-5 घंटे तक गेमिंग करते हैं। लेंसकार्ट वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहां पर 500 से भी ज्यादा आपको डिजाइन दिख जाएंगे। साइट पर एक आर्टिफिशियल फीचर है, कैमरा ऑन करके आप ग्लास को फिल्टर की तरह लगाकर देख सकते हो कि वो आपके ऊपर कैसा लगेगा। अभी बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है लेंसकार्ट ब्लू पर, साथ में आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज भी फ्री में मिलेंगे अगर आप कूपन कोड यूज करते हो गोल्ड रश, यानी कि 500 रुपए में आपको एक ग्लास पड़ेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चौथा पॉइंट, एरिस्टोटल ने किसी भी बात को समझने के 3 तरीके बताए। तो नंबर 1 है एथोस, यानी कि क्रेडिबिलिटी, सामने वाले के दिमाग में अपनी क्या वैल्यू बना रखी है पहले से, या वो आपकी बातों पर कितना ट्रस्ट करता है। दूसरा पैथोस, यानी कि इमोशंस, और तीसरा लोगोस, यानी कि लॉजिक्स। एथोस, पैथोस, लोगोस, इन तीनों चीजों से आप किसी भी बात को परस्यूड कर सकते हो, रूल कर सकते हो। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है किसी भी बहस को अपने फेवर में करने के। 5वां पॉइंट, नो व्हेन टू गिव अप, कब हार माननी है। ये कमजोरी की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की निशानी है। अगर सामने वाला लड़ने के बोर्ड में, जो कि कैसे लगेगा, या तो वो आपको टारगेट कर रहा है, आपको इशू बना रहा है, प्रॉब्लमेटिक बता रहा है, तो वो लड़ने के बोर्ड में है, नहीं करनी बहस वहां पे। या अगर वो आपकी बात की एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहा है, वो आपको सुन रहा है लेकिन बस केवल जवाब देने के लिए सुन रहा है, ना कि समझने के लिए सुन रहा है, तो नंबर 1 तो आपको यहां हार माननी है जो लड़ने के मूड में है, क्योंकि इनकी बराबरी के लिए आपको लेवल डाउन करना होगा। दूसरा कहाँ हार माननी है कि सामने वाला भले गलत है पर वो आपसे लेवल में इतना बड़ा है कि उसका अगर ईगो हर्ट हो गया तो वो आपका नुकसान कर सकता है। कई बार अपने ईगो को कंट्रोल करके सामने वाले की बात इसलिए माननी होती है कि उसका ईगो खुश हो जाए, और इसके लिए चाहिए बहुत हिम्मत। जब हम सही होते हैं तब मुंह बंद रखना बहुत मुश्किल होता है। एक रोमन किंग पब्लियस को पेरगामस पर अटैक करना था, पर बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग दीवारें तोड़ने के लिए बैटरिंग रैम की जरूरत थी। ये देखो, इसको बोलते हैं बैटरिंग रैम। किंग ने सोचा कि ये तो मेरी नेवी में बड़ी जहाज होती है, उसके ऊपर मास्ट लगे होते हैं, जो बड़ा कपड़ा होता है, आपने देखा होगा जहाज के ऊपर, उसको सपोर्ट देने के लिए एक लकड़ा होता है, खंबा होता है, जिसको बैटरिंग रैम बोलते हैं। जिसको राजा ने सोचा कि इसको ही बैटरिंग रैम बना करके इससे दीवार तोड़ देते हैं। किंग अपने मिलिट्री इंजीनियर्स के पास में अपने बंदे भेजे कि जाओ ये लेकर आओ। सोल्जर्स वहां पहुंचे, मांग करी। इंजीनियर होशियार था, बोला कि इतनी बड़ी बैटरिंग रैम की जरूरत नहीं है, ले जाने में भी आपको दिक्कत होगी। और इंजीनियर ने सोल्जर से बहुत बहस करी कि राजा नहीं जानता है, मैं जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं। सोल्जर्स वहां पे कह रहे हैं कि राजा ने जो मांगा है वही दे दो, दिमाग मत लगाओ वरना पटक के यहीं धो देंगे आपको। इंजीनियर मान गया और सोल्जर्स को भेज दिया। फिर भी इंजीनियर ने सोचा कि यार राजा की बात अगर मैंने मान ली तो इतने समझदार होने का मेरा फायदा क्या है, मैं तो आके सही हूं ना, मुझे तो पता है ना कि मैं गलत भेज रहा हूं। तो उसके बाद में इंजीनियर को जो सही लगा वही साइज भेज दी। राजा को गुस्सा आया। सोल्जर्स ने वहां बोला कि राजा जी, इतनी बहस करने के बाद भी ये मान गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने वही साइज भेज दी। उस होशियारी को वहां पर लाया गया। राजा ने सोचा कि युद्ध तो होता रहेगा, इसको पहले लाओ, इसकी गर्मी उतारते हैं। तो ये इंजीनियर साहब वहां पहुंचे और वहां पे भी वो राजा को समझाने लगे कि किस तरह से आप गलत हो, वहां पे भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है। जिसके बाद में राजा का पारा ऊपर चढ़ा, इसके कपड़े फाड़े, इसको नंगा करा, इसको रस्सी से बांधकर RRR फिल्म में कैसे मारते हैं कोड़े से, इसी तरह से इसको मार के जख्मी कर दिया गया और ये मर गया। राजा को पता था कि इंजीनियर सही था, पर वो मरा उसके ईगो की वजह से। अपने से पावरफुल से बहस करने से शाबाशी नहीं मिलेगी, उसकी इज्जत करो, उसका ईगो खुश करो। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसे तो झुकना हो गया ना, फिर हम किसी के आगे झुकते थोड़ी है। अगर मैं सही हूं तो सामने वाले को कभी जीतने नहीं दे सकता, ऐसा आप मानते हो तो इसका सोल्यूशन सुनो। अगर लगता है कि आप सही हो, सामने वाले को जीतने नहीं देना है, पर मैं कह रहा हूं कि अपने से बड़ों से जबरदस्ती जीतने से आपका ही नुकसान है, तो वहां आप ये कर सकते हो कि आप अपने एक्शन से जीतो। जैसे कि 3 इडियट में देखा होगा, आमिर खान करीना को ये समझाने के लिए कि तू एक बेवकूफ से शादी कर रही है, वो मुंह से नहीं बोलता है बल्कि वो वॉच घुमाने का नाटक करवाता है। दूसरा, वो शूज पे भी चटनी डालता है, जिससे पता लगता है कि वो कितना घमंडी और एक बेवकूफ इंसान है जिससे वो शादी कर रही है। उसके बाद में वो अपना डिसीजन भी बदल देती है। शब्द जहां ना चले, एक्शन से आप एहसास दिला सकते हो, बिकॉज कई बार बहस शब्दों से नहीं एक्शन से भी जीती जाती है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक राजा का अपने वजीर पर 30 साल का विश्वास था। आज तक उसने राजा को नाराज नहीं करा, वजीर की हर बात फायदेमंद ही चाहती थी। एक दिन वहां के लोगों ने वजीर पर साजिश रच के उसको गद्दार साबित कर लिया, झूठे सबूत दिखा करके। 30 साल के विश्वास वाले वजीर धोखेबाज साबित हो गया कि ये राजा पर हमला करने वाला था। राजा ने भी सारे सबूत मानकर अपने 30 साल पुराने वजीर को शिकारी कुत्ते के बीच
छोड़ने की सजा सुना दी, जो कि चमड़ी उधेड़ देंगे। अब यहाँ पर वजीर बहस नहीं कर रहा है, आर्गुमेंट नहीं कर रहा है, उसने 10 दिन इन कुत्तों की देखभाल करी, खाना पीना नहाना खिलाना सब कुछ करी, दोस्ती कर ली कुत्तों से। 11वें दिन सजा के दिन हाथ पैर बांधे हुए कुत्तों को छोड़ा तो कुत्ते वजीर को खाने के लिए पास में नहीं आए थे, बल्कि लाड़ करने के लिए पास में आ रहे थे। राजा देखकर हैरान तो वजीर बोला कि राजा मैंने केवल इनका 10 दिन ध्यान रखा है, ये मेरे को मारने से मुकर गए, प्यार कर रहे हैं, आपकी मैंने 30 साल सेवा करी और आप लोगों की बातों में आकर मुझे मौत की सजा सुना दी। राजा को गलती का एहसास हुआ और सजा माफ हो गई। इसे कहते हैं बिना बहस करे अपने एक्शन से जीतना। अगर आप बहस से जीतोगे तो आप मर जाओगे। तो यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक तो है कि शब्दों से जीत लो अगर सही है, अगर शब्दों से जीतने में नुकसान है तो आप सामने वाले को नाराज मत करो, सामने वाले को जीतने दे दो, और अगर आप सामने वाले को जीतने नहीं देना चाहते हो तो आप एक्शन से जीतो। पॉइंट 6 है स्ट्रॉ मैन फॉलेसी से बचो। अगर आपकी बात को पलट कर मतलब उसका दूसरा निकाला जा रहा है, या तो उसको वहीं पे रोक लो, दूसरा बोलने से पहले आप सोचो कि इसका मतलब दूसरा निकल सकता है या नहीं, क्योंकि इसे ना रोकने से वो उसी गलत बात को यूज करके डोमिनेट करेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रॉ मैन फॉलेसी, जो प्रोटेस्टर्स और पॉलिटिशियन को यूज करते देखा होगा। जब लोगों के लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं तो वो कोई कमजोर पॉइंट पकड़कर बात को जबरदस्ती उसे रिलेट करवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोरोना के वक्त में गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि इतने दिनों तक कोई भी इवेंट या फेस्टिवल सेलिब्रेट ना करा जाएगा, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती है कि भाई कोरोना ना फैले। अब यहाँ कोई ये भी सोचेगा कि देखो हमारे त्योहार आने वाला था और गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया ताकि हम अपना त्योहार ना मना सके, मतलब कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉ मैन फॉलेसी, मतलब सामने वाले की बात को मोल्ड करना। अगर आपके साथ में आपकी बात को मोल्ड करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो समझ लो कि उसको रियल टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो बस ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो बात को मोल्ड करे या उसको ये चीप गेम खेलना पड़े उससे पहले ही मैं उसको जिता देता हूँ, या फिर मैं फनी या मीम डालकर उस बात को मैं साइड में कर लेता हूँ। कोई एग्जांपल, कोई बोले कि गवर्नमेंट अगर यूट्यूब को बंद कर देगी तो बेरोजगार हो जाएगा, तो अगर मुझे लगता है कि इसका सही जवाब देना सही नहीं रहेगा, ये बस मजे लेने के लिए कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि तभी तो मैं कार धोनी सीख रहा हूँ। नंबर 7, सामने वाला अगर आप जो भी बोल रहे हो तो बार बार आपको बीच में रोकता है तो आप ये करो, पॉज लो, उसकी बात को एक्नॉलेज करो, फिर अपनी बात शुरू करो, उसको इंपॉर्टेंट फील दो। आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि सामने वाला चाहता है कि आप बस एक बार उनको सुन लो, दे क्रेव टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड, और उसके बाद में जब आपके बात में दम है, आप शुरू करते हो, तो उनको पहले से तैयार कर दो कि अब जब मैं बोलूंगा तब आप पूरा सुनना। फिर जब आप बोलते हो उसके बाद भी अगर वो बोलने वाले होते हैं तो अपने हैंड जेस्चर से बोल दो कि रुक, मैं बोल रहा हूँ, पूरा सुन। पॉइंट नंबर 8, सामने वाले की बात को लॉजिकली ट्विस्ट करके उसका मतलब ही जीरो कर दो। अब इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। गार्डन के कई बाहर लिखा है कि फूल तोड़ने मना है, किसी ने एक फूल तोड़ दिया, बोलता है कि एक फूल तोड़ने से क्या हो जाएगा। अब लॉजिकली एक फूल तोड़ने से क्या हो जाएगा हमें पता है, लेकिन आपको भी लॉजिकली वहां पे बात करनी है कि इसी तरह से एक एक फूल हर इंसान ये सोचते हुए तोड़ेगा तो पूरा पार्क खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जिसका लॉजिक भारी होता है वो सुपीरियर फील करता है। अब अगर सामने वाले ने चाहा तो आपको फिर से लॉजिकली डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपका लॉजिक और भारी होना चाहिए। इसीलिए लोग डिबेट करने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इससे आपकी बहस करने की स्किल बढ़ती है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है कि सामने वाला अगर पर्सनल हो रहा है, कुछ पर्सनल बातों पर अटैक कर रहा है, तो बाउंड्री क्रिएट कर दो कि यार इन बातों पे डिस्कस नहीं होने चाहिए। और आप भी अगर बहस करो, डिबेट करो, तो वो हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, ना कि आपको सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करनी है, ना कि इंसल्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं, ईगो में आकर के, एरोगेंट में आकर के उसकी औकात की हाथ नहीं दिलानी है। ईगो एंड एरोगेंस को साइड में रख के अगर सामने वाले की बात में दम है तो एग्री करो। सामने वाले को अपनी बातों से ये फील करवाओ कि आप वैसे उसकी बात रिस्पेक्ट करते हो। बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना गलत नहीं होता है, मैं भी करता हूँ, मैं अपने मेंटोर से करता हूँ, मेरे सीनियर से करता हूँ, टीम मेंबर से करता हूँ। पॉइंट ये है कि उस बहस से क्या प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल निकल रहा है। अगर कोई मेरे से बहस करके मुझे हरा करके अगर मुझे 1 मिलियन व्यूज वाली वीडियो का आइडिया देता है तो मैं तो ऐसी बहस रोज हारना चाहूंगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसी तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप मेरे से और वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी जिसका नाम है बात करने की कला, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इसको देखो, ये मेरे पूरे चैनल की कम्युनिकेशन के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेंस कार्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।